एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम था और मैं अभी कर रही हूँ पूजा। और ये जो ब्लॉग है ये कल का है, कल मॉर्निंग का है। मतलब थर्ड डे नवरात्रि था ना। शायद थर्ड डे था तो उस दिन का है। और मेरी अभी पूजा हो चुकी है। स्पर्श पूजा कर रही थी, उसी बीच में स्पर्श सो के उठ गया। बाकी ऑलमोस्ट मैंने काम तो ख़त्म कर लिए थे, थोड़े बहुत रह गए हैं। और यहाँ पे ना मैं तुलसी पत्ता तोड़ के लेके जा रही हूँ। स्पर्श को खिलाना है और मुझे भी खाना है। तो तुलसी इस टाइम पे ना बारिश होती है ना, तो सारे जो पौधे हैं हरे भरे हो गए हैं और सबकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, सुंदर भी लगता है देखने में। तो देख सकते हैं कितने सारे प्लांट्स अभी हमारे घर में हो गए हैं। तो ये पत्ते ले जाके तोड़ के प्रसाद के साथ ही ना उसको दूंगी। पहले भी मैं चढ़ा सकती थी लेकिन मुझे याद नहीं आया था। और स्पर्श को हल्का सा ना खांसी खांसी सा लग रहा था, तो मैं सोची चलो तुलसी पत्ता तो है ही, तो वो मैं 2-4 दे देती हूँ। कभी खाता तो नहीं है, बस मुझे ट्राई करना था, ये सारी चीज़ें खिलानी भी चाहिए। और फर्स्ट टाइम ही मैं उसको दे रही हूँ। मैं तो ऐसे तोड़ के खाती रहती हूँ बट वो नहीं खाता। लेकिन जब मैं बोली ना कि खा लो तो वो खा लिया। पुदीना का पत्ता भी मैं 2 दिन तोड़ के दी थी, बोली थी कि पुदीना पत्ता है, तो पता नहीं कैसे खा लिया। तो मैं बोली चलो ये भी खिला के आज देखती हूँ इस वर्ष को। तो बस प्रसाद में दे दी थी। प्रसाद में मैं अखरोट रखी थी क्योंकि सारे वहाँ का ना घर गई थी ना तो ख़राब हो गया था मंदिर का प्रसाद। तो कुछ भी अभी उसके आने के बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह आया था, मुझे ध्यान नहीं आया था। फिर अभी अभी बस मेरे पास अखरोट था तो अखरोट ही मैंने रख दिया था प्रसाद में। तो वही मैं चढ़ाई थी भगवान जी को। उसके बाद अभी किचन में आ चुकी हूँ और मैंने मिल्क रखा था गर्म होने के लिए। दोनों मिल्क अभी गर्म हो चुका है तो स्पर्श के लिए मैं निकाल दूँगी। और बाकी ये सारे जो बर्तन हैं, बर्तन को मैं कर दूँगी साइड, नीचे बास्केट वगैरह में डाल दूँगी। और फिर ये थोड़ा सा काउंटर टॉप ना मेरा खाली हो जाएगा। एंड बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। सुबह सुबह खाना बनाई थी इनके लिए, सब्ज़ी वगैरह, तो वो सब भी यहाँ पे पूरा सामान बिखरा हुआ था। बाकी जो थोड़ा बहुत काम था वो मैंने कर लिया था अभी। उसके बाद फर्श को मैं अभी बिस्किट ला के दी हूँ। कई बार वो खुद से बिस्किट मांग लेता है लेकिन आज उसने मांगा नहीं तो मैं ला के दी। तो साथ साथ मैं खुद के लिए भी लेके आई, अभी मैं भी बैठ के अभी खा रही हूँ। और आज मैं उसको दी हूँ मैरी बिस्किट। मैरी बिस्किट का न्यू पैकेट था वो मैंने अभी खोला है। बाकी सारे बिस्किट नमकीन वगैरह सारे ख़त्म हो गए हैं तो अब लेके ही आना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा हमारे घर में कुछ ख़त्म होता है तो बिस्किट का पैकेट ख़त्म होता है। उसके बाद ये कपड़े कल शाम को मैंने वॉश करी थी तो ये पीछे डाली थी लेकिन ये सूखा नहीं था। फिर मैं अभी अभी धूप में इसको फैला दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें से नमी सी रह गई थी और फिर स्मेल आने लगती है। आजकल का मौसम ऐसा हो गया है ना। और गाइस यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है। मतलब ऐसा फील होता है जैसे सुबह सुबह सो के उठो, मैं 4:30 या 5 बजे उठती ना, उस टाइम पे बाहर निकलती हूँ फिर ऐसा लगता है कि हाँ भाई ठंडी लग रही है। और रात के टाइम भी थोड़ा वैसा मौसम हो जा रहा है जैसे होता है ना नवमी, मतलब दशहरा जब चलता है इस टाइम पे नवरात्रों में, वैसा वाला मौसम। तो मैं जा रही हूँ 2 ले लेने, यही रहता है। पहले 120 बोलते थे, अभी 100 बोल रहे हैं कि 100 मतलब 110 का 2। तो जा रही हूँ लेने के लिए, पैसे निकाल लूँ। और साथ में देखती हूँ फ्रूट्स वगैरह तो है लेकिन अगर मिलेगा तो पपाया ले लूँगी क्योंकि पपाया ना ख़त्म हो गया है। मेरा पर्स किधर है। मंडी से ये लेके जब आए थे तो मंडी से पता है जब लेके आते हैं तो क्या होता है ना कि पक्का पक्का रहता है, तो मैं जल्दी से सबसे पहले उसी को ख़त्म करती हूँ। ये स्पर्श, मेरा पर्स में पैसा नहीं है। स्पर्श, मेरा पर्स कहाँ है। पीता भी मिलेगा ना तो एक ले लूँगी, वैसे एक ही लूँगी, मंडी है तो फिर ये कल सारा कुछ लेके ही आएंगे। स्पर्श आप यहीं बैठे रहना, ठीक है। उसको सारा बॉक्स में रखो और यहीं बैठे रहो, मम्मा आ रही है। ओके। पपीता कैसे है ये भी खोलना है। ये? नहीं उसको मत खोलो आप। ये पपीता कैसे है। ये कितना होगा। छोटा बड़ा छोटा चाहिए, कल तो फिर मंडी। ले जाओ हाथ में, इसमें डाल दूँ नारियल। डाल दो।
अभी मैं ब्रेकफास्ट में रोटी बना रही हूँ क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया नहीं था और नारियल पानी मैं पीने जा रही थी, लेकिन अचानक माइंड में आ रहा है कि अगर मैं पी लूँगी तो फिर मेरा पेट भर जाता है। तो सबसे पहले तो भाई ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, रोटी और सब्जी, और उसके बाद फिर थोड़ा सा जैसे भूख लगेगी ना फिर मैं नारियल पानी पी लूँगी या फिर शाम के टाइम पीऊँगी, क्योंकि लंच में जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद काफ़ी सारा मतलब टाइम रहता है, उसके बाद फिर हमारा शाम का नाश्ता होता भी है, नहीं भी करती हूँ तो नाश्ते के टाइम में पानी पी लूँगी वो। तो बस अभी मैं रोटी फटाफट से बना लेती हूँ मैं खुद के लिए और स्पर्श के लिए। मॉर्निंग टाइम में ही जो आटा गूँथी थी उसी से मेरा काम चल जाता है, इस तरीके से मैं मैनेज कर लेती हूँ छोटी छोटी चीज़ें। और फिर 2 टाइम आटा गूँथो तो फिर टाइम तो वेस्ट जाता है, इस टाइम भी गूँथो और सुबह इनको बना के देना था तो उसी टाइम मैंने ये कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ें मैं छोटी छोटी चीज़ें ना इस तरीके से करती हूँ। एंड दूसरी साइड में आपको बड़ा 2 पतीला दिख रहा होगा, एक्चुअली दोनों में मिल्क है तो एक में ही मुझे इसको करना है और दही जमा दूंगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद तो मिल्क आना ही आना है। तो ये दोनों कल का है, थोड़ा सा परसों का है, इसी तरीके से हो जाता है और बच जाता है तो फिर मैं दही जमा देती हूँ। और अभी तो दही चल रहा है, लेकिन गाइज़ ये हो चुका था दोपहर का टाइम, मतलब 11:30-12 बजे के आसपास का टाइम था और मैं अभी कबर्ड खोली हूँ। ये सोची कि चलो भाई अब सफाई शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए इनके सारे कपड़े हैं, इनके विंटर वाले जो जैकेट थे ना वो भी यहीं पे पड़ा हुआ है। बाकी ये वाला कबर्ड इनका है, मैं कभी खोलती भी नहीं हूँ, लेकिन अब सफाई करनी है तो मुझे ही करनी है, इनको तो बिल्कुल टाइम ही नहीं रहता है। और फिर इधर साइड वाला अगर ये करना होगा तो कर देंगे, तो मैं इसी रूम से शुरू कर रही हूँ। और अभी दिवाली भी आ रही है तो दिवाली की सफाई मेरी ऑलमोस्ट अब शुरू हो गई, क्योंकि धूप निकला है, बारिश हो रही थी तो मन नहीं कर रहा था करने का। तो सारे ये देखिए इनका ब्लैक शर्ट है और ये बहुत ज़्यादा इसको पहने भी नहीं है और इसी में काफ़ी टाइम से ये हैंग किया हुआ है। देखिए मैं दिखाती हूँ, इस पर कितना सारा दाग पड़ गया है वाइट वाइट सा, क्योंकि ये निकाले ही नहीं होंगे बीच में और बस इधर से निकाल के पहनते गए हैं। और ये देखिए, तो इसको तो अच्छे से धोना पड़ेगा, हैंड से ही इसको वॉश करना पड़ेगा तभी ये छूटेगा। देखती हूँ छूटता है नहीं छूटता है पता नहीं। और ये इनका ब्लेज़र वगैरह है, कुछ कोट वगैरह ऐसे सब ना ले जाके मैं धूप में रख रही हूँ। बाहर मैंने मैट बिछा दिया है और मैट पे ही सारे कपड़े पहले लेके जा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इसकी सफाई करूँ। इस टाइम पे कौन कौन अपने घर की सफाई शुरू कर दी है आप लोग कमेंट करके बताना, और हम मेरी क्लीनिंग वीडियो देख के थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग भी अपने अगर नहीं कर रहे होंगे सफाई तो आप लोग भी सफाई में जुट जाइएगा। और मुझे क्लीनिंग वीडियो देखना ना बड़ा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए इनके सारे कपड़े मैंने ले जाके धूप में रख दिए हैं और बाकी जो भी चीज़ है यहाँ पे है ना, तो मुझे तो निकालने में भी डर लग रहा था, बहुत सारे इनके फाइल वगैरह थे, बट मैं निकाल के रख दी हूँ, मतलब अलग से। ये देखिए मेरा हेलमेट यूज़ नहीं होता, यहीं पे रखा हुआ है। उसके बाद इसको मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, पोंछ दी हूँ, कोलिन भी डाल के मैं पोंछी। उसके बाद इस पर न्यूज़पेपर नहीं बिछाया हुआ था क्योंकि इन्होंने ही रखा था, तो मैं अभी इस पर न्यूज़पेपर बिछा दे रही हूँ। बाकी मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो होता है ना प्लास्टिक टाइप का जो पेपर होता है वो मैं लेके आओ बिछाने के लिए, फिर कोई मतलब नहीं बनता, चलो यही ठीक है, क्या फिर पैसे वेस्ट करना। तो बस यहाँ पे नीचे वाले की भी सफाई करूँगी, अभी उसको पोंछूंगी। और ये ना पूरा नाइफ़ सेट है, मेरे पास आया हुआ था बहुत पहले ये वाला, तो इसमें ना मतलब 5-6 हैं और चॉपिंग बोर्ड भी है उसमें, तो मैंने उसको रख दिया। बाकी 1-2 चीज़ें उसकी निकाल रही थी मैं पहले ही, और इस पर भी मैं साफ़ करके न्यूज़पेपर बिछा ली हूँ। और ये देखिए एक सेट है ये, जिसमें बाउल सेट है, एक बड़ा सा डोंगा सेट मतलब डोंगा है, तो ये भी एज अ गिफ्ट मिला हुआ था इनके ऑफिस की तरफ से एक बार, तो वो भी ऐसे ही रखा हुआ है। मैं सोची कि इसको मैं निकाल लेती हूँ, बट अभी मुझे ज़रूरत नहीं लगी, फिर किचन में उतना स्पेस है नहीं, तो मैं उसको छोड़ ही दी, उसको मैं फिर रख दी हूँ। बाकी जैसे था ना वैसे सारा सामान मैंने इनका रख दिया है, ताकि जो कुछ भी ढूंढे तो इनको मिल जाए। फिर परेशानी होती है यार, अगर मेरी चीज़ें है तो चलो मैं तो इधर उधर करती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ, ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, लेकिन इनको ना इनका मिल जाता है तो सही रहता है। यहाँ पे एक स्पर्श के लिए रस्सी कुछ टाइम पहले हम लोग खरीद के लेके आए थे, वो भी इसी में रखा हुआ था। तो बस जैसे सामान था सब कुछ मैं अरेंज कर दी हूँ। बाकी शर्ट जैकेट्स वगैरह वो तो मैं 4 से 5 बज जाएंगे ना, तब भी मैं ऊपर बाहर से लेके आऊँगी। और ये देखिए मेरा ओवन, जो बाटी ओवन होता है, इसको पहले मैं ना किचन में रखी थी, लेकिन अब क्या की हूँ इसको वॉश करके और इसी में नीचे डाल दी हूँ, ताकि सेफ रहे, बनाना हो तो गंदा नहीं रहता है। किचन में हमेशा कुछ ना कुछ भी रखो गंदा हो जाता है, क्योंकि ना ओपन है ना, मॉडलर तो है नहीं कि हम सारी चीज़ें रख के बंद कर दें। तो बस ये अभी सफाई हो चुकी है, दोनों कबर्ड की हो चुकी है, ड्रेसिंग मैं बाद में करूँगी। और उसके बाद देखिए कितना सारा कबाड़ा निकला है और ऐसा लग रहा हो कि गंदा ही नहीं था, देखिए कितना सारा इसके अंदर से नीचे वाले पोर्शन से ना इतना सारा गंदा निकला है। तो अभी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि सबको हटाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये ना पैर पे लग के और फिर बेड पे जाएगा और फिर बेडशीट मुझे चेंज करनी पड़ेगी। और जिस घर में बच्चे होते हैं उसमें तो और भी ज़्यादा ये ना सब काम मतलब मुश्किल हो जाता है, अगर ऐसी चीज़ें निकल जाए पैर में चुभ जाए क्या क्या पता नहीं।
एंड उसके बाद ना ये नारियल शाम का टाइम हो रहा था 3 बजे के आसपास का। स्पर्श को मैंने दिया था नारियल पानी पीने के लिए और यहाँ बाहर मैं मच्छर के लिए ना स्प्रे कर रही हूँ। स्प्रे दी ने नीचे से दिया है कि आप कर लेना अगर बाहर। तो गाइस इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करती हूँ और अंदर भी करूँगी, इधर कूलर साइड में कर दूँगी। कूलर तो चलता नहीं है लेकिन इधर भी मैं ना पूरे स्प्रे कर दे रही हूँ। मच्छर से बहुत डर लगता है और आजकल तो इधर इतना फैला हुआ है ना डेंगू। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये ब्लॉग यहीं तक शूट करी एंड उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करी। आगे के ब्लॉग्स में मिलती हूँ आप लोग के साथ। बाय बाय, टेक केयर। तो बस यहाँ पे मैंने अभी